इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर मध्य प्रदेश। अध्यक्ष श्री राकेश कांसल जी। मोबाइल नंबर 9425132030। महामंत्री राकेश जैन अमरोद। मोबाइल नंबर 9425131933। कोषाध्यक्ष सुनील जैन अखाई। मोबाइल नंबर 9893133140। गुरुदेव के चरणों में नमन करता राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और स्वागत है आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश प्रांत के पावन धरा अशोकनगर स्थित श्री दिगंबर जैन गंज मंदिर में 1 से 16 सितंबर 2023 तक लोक कल्याण महामंडल विधान एवं षोडश कारण वृहद आराधना का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चलने वाले इस मांगलिक कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 11 सितंबर 2023 को सानंद संपन्न हुई मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं कार्यक्रम के भक्तिमय दृश्य। मध्य प्रदेश की धर्मधरा अशोकनगर स्थित श्री दिगंबर जैन गंज मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से लोक कल्याण महामंडल विधान एवं षोडश कारण वृहद आराधना का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 16 सितंबर 2023 तक चलने वाले इस महानुष्ठान के 11वें दिन यानी 11 सितंबर की मांगलिक क्रियाओं में श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम प्रतिदिन की भांति श्री जी के शीश पर मंगल कलश डुराकर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक के बाद पुण्यशाली भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विश्व शांति के निमित्त प्रभु की शांति धारा कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः, श्रीवीतरागाय नमः, श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम। श्री जी की शांति धारा के उपरांत ही सौभाग्यशाली श्रावकों ने प्रभु के शीश पर छत्र चढ़ाने के भाव के साथ साथ हाथों में मंगल दीप लेकर नाचते झूमते हुए भगवान की आरती उतारी। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये चतुष्षष्टि चामर्द स्थापनम करोमि। जिनेंद्र भगवान की आरती करने के पश्चात प्रभु को शिरोधार्य कर समवशरण पर विराजमान किया गया, जिसके बाद प्रभु स्नेही भक्तों ने समवशरण पर धर्म ध्वजा स्थापित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। इसके पश्चात संगीतबद्ध वातावरण में विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की गयीं, जिसमें भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर नाचते झूमते हुए अपने श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए पूजन किया। ओम ह्रीं श्री आचार्य भक्ति भावनाय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वापते। जरा दोनों हाथ छोड़ के तदुपरांत पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने शुद्ध मंत्रोच्चारण के बीच मंडल पर अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। ओम ह्रीं श्री उत्तम गुण से आचार्य भक्ति भावनाय अर्घ्यम निर्वापते। ओम ह्रीं श्री उत्तम गुण से आचार्य भक्ति भावनाय अर्घ्यम निर्वापते। तत्पश्चात कार्यक्रम के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज ने जिनेंद्र प्रभु को नमन वंदन कर अपना उच्चासन ग्रहण किया, जिसके बाद सभी भक्तों ने क्रमवार मंडल पर अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर धर्म लाभ अर्जित किया। ओम ह्रीं श्री अहिंसा महाव्रत गुण सह आचार्य भक्ति भावनाय अर्घ्यम निर्वापते। स्थिति भोजन एक भक्त अदंत धामन गुण सह आचार्य भक्ति भावनाय अनर्घ्य पद प्राप्ते
अर्घ्यम निर्वपामति आचार्य भक्ति भावनाई अनर्घ्यपद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। इसके साथ ही विशिष्ट जनों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। विद्यासागर गुरुवर का दरबार है, गुरुदेव की हो रही जय जयकार है। हो बड़े बाबा की हो रही जय जयकार है। चित्र अनावरण करने के उपरांत ही गुरु भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग को मां जिनवाड़ी भेंट कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद जैन समाज के अध्यक्ष राकेश कांसल, महामंत्री राकेश अमरोद, कोषाध्यक्ष सुनील अखाई, मध्य प्रदेश महासभा संयोजक विजय धुर्रा, संयोजक उमेश सिंघई, युवा वर्ग संरक्षण शैलेंद्र श्रागर, राजेंद्र, अमन मेडिकल, अजित बरोदिया, संजय केटी सहित अन्य कमेटी सदस्यों द्वारा सौधर्म इंद्र, प्रमोद कुमार, प्रसून कुमार, मंगलदीप, महामंत्री गौशाला कमेटी एवं श्रावक श्रेष्ठी संजू जैन मिर्ची परिवार का स्वागत सम्मान किया गया। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। भाव के स्वागत अभिनंदन के बाद गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पुष्प, जल, धूप, श्रीफल एवं अन्य सामग्री समर्पित कर गुरु भक्ति की। ओम श्री परम पूज्य आचार्य गुरुवर सताष्ट आर्जव सागर जी महामुनिंद्राय अत्रे अवतर अवतर संभूषण इत्याह्वाननम। ओम रोम परम पूज्य आचार्य गुरुवर सताष्ट आर्जव सागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामति। ओम रोम श्री परम पूज्य गुरुवर सताष्ट आर्जव सागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर सताष्ट आर्जव सागर जी महामुनिंद्राय खंडक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निर्वामति। ओम रूम श्री परम पूज्य आचार्य गुरुवर सताष्ट आर्जव सागर जी महामुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। ओम श्री परम पूज्य आचार्य गुरुवर सताष्ट आर्जव सागर जी महामुनिंद्राय सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ओम रूम श्री परम पूज्य आचार्य गुरुवर सताष्ट आर्जव सागर जी महामुनिंद्राय महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। ओम रूम श्री परम पूज्य आचार्य गुरुवर सताष्ट आर्जव सागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वामति। ओम रूम श्री परम पूज्य गुरुवर सताष्ट आर्जव सागर जी महामुनिंद्राय जय माला पूर्णर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीम परम पूज्य भाग्य सागर जी, महासागर जी, सजग सागर जी, सानंद सागर जी महाराज अनर्घ्यपद प्राप्ति अर्घम निर्वामति स्वाहा। कार्यक्रम में अब समय था पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जहां उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज के आशीर्वचनों को श्रवण कर अपना जीवन कृतार्थ किया। वर्तमान में जितना ज्ञान है, जितना आसक्ति है, जो भी है वर्तमान में, उसके अनुरूप वे उतना करते रहते हैं। और मुख्यता तो उनके अनुभव की है। कई बार शास्त्रीय ज्ञान नहीं रहता है गुरुओं को उतना ज़्यादा, या स्मरण में नहीं रहता है, लेकिन अनुभव बहुत होता है, बहुत अनुभव होता है, और अनुभव के माध्यम से ही संघ का संचालन होता है। क्योंकि और भी आचार हैं, जैसे चरित्राचार है, तो चरित्राचार में 13 प्रकार के चारित्र होते हैं, जैसे कि पंच महाव्रत, पंच समितियाँ और 3 गुप्तियाँ। ये 13 प्रकार के चारित्र वे पालन करते हैं। तपाचार में 12 प्रकार के तप होते हैं। अनशन, अमोदरी, अनशन मतलब उपवास, अमोदरी, 32 पद संख्या, रस परित्याग, विभक्ति शय्यासन और काय कलेश। अपन सबको समझेंगे,
आगे भी। और प्राश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय विसर्ग ध्यान, उत्तम तप धर्म आएगा तो थोड़ा विशेष बता सकते हैं इसके बारे में। और वीर्याचार का अर्थ होता है शक्ति, उत्साह। हमेशा उनका उत्साह अपने व्रत नियम संयम में बना रहता है। वे अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप निष्प्रमाद होकर के चर्या पालन करते, जिससे उनके शिष्यगण भी उनके अनुरूप सब क्रिया करते रहते हैं। अगर वे प्रमाद करेंगे, वे अपनी क्रिया सही नहीं पालेंगे, तो शिष्य लोग भी सही नहीं पालेंगे। तो गुरु को देख कर के शिष्यों का जीवन वैसा बनता है। लेकिन शिष्य लोग कभी इतना विवेक भी रखते हैं कि संघ का भार उन पर है, और किसी निमित्त अगर संघ के रक्षण के निमित्त, प्रभावना के निमित्त थोड़ा उनको समय लग गया, तो शिष्य इतने विवेकी होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपनी क्रिया गुरु ने बताई है तो हम कर लेते हैं, बस गुरु का मन उसमें होना चाहिए। उनने कह दिया कि अगर हमें थोड़ा ऐसा हो, देर हो तो तुम एक कार्य कर लेना, आलस्य मत करना, कह दिया हो तो कर सकते हैं। अन्यथा उनको सब कराने के बाद या उनके साथ ही सब क्रिया करते हैं, जिससे उनके मन में कोई ऐसे विकल्प ना हो। तो मतलब उनको निर्विकल्प रखना ही शिष्यों का मुख्य उद्देश्य होता है। साथ ही ऐसे शिष्य बहुत कम होते होंगे कि जो मतलब गुरु की कोई कमी देख करके हम और कमी करेंगे। अगर गुरु थोड़े लेट बैठ रहे हैं सामायिक में, तो हम और लेट बैठेंगे, हमें सबक मिल गया कि हमें और लेट बैठना है। अगर उनने समय श्रावकों को समय दे दिया तो हम और ज़्यादा देते ही रहेंगे। ये क्रिया ठीक नहीं है। कभी अपन को गुणों का ही अनुकरण करना है, कभी अपन को किसी और स्थिति का अनुकरण नहीं करना कि कोई कमी अगर अपन को परिस्थिति बस दिख गई तो हम और ज़्यादा कमी करते चले जाएं, तो ये तो एक शिथिलता का मार्ग है। उनकी परिस्थिति समझो, तुम्हारी कोई परिस्थिति नहीं है, तुम तो प्रमाद कर रहे हो, तुम अपने चारित्र में दोष लगा रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। गुरु को तो कोई परिस्थिति आती है, पूरे संघ के निर्वाह के हेतु भी करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, तुम्हें तो अपना ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वैयावृत्ति के निमित्त अलग बात है कि कभी किसी की वैयावृत्ति, किसी का साथ देना है, किसी का रोग दूर करना है, किसी की बीमारी, किसी कष्ट दूर करना है, तो कहा है कि आवश्यक से भी बढ़ कर के वैयावृत्ति ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि 60 आवश्यक तो 28 मूल गुणों में आते हैं और 12 तप उत्तर गुणों में आते हैं, जो आचार्यों के गुण हैं। उनमें वैयावृत्ति इतना बड़ा है कि आवश्यक से भी बड़ा है। अगर सामायिक का समय हो गया और किसी को बाधा हो गई तो सामायिक छोड़ के पहले बाधा दूर करो, ये सबसे बड़ा तप है। 12 तपों में आता है, तप में बहुत ज़्यादा निर्जरा होती है, तो ऐसा करना पड़ता है। इसे संलेखना के समय कोई सामायिक वगैरह नहीं देखना पड़ती, 24 घंटे उनके पास रहना पड़ता है। उनकी सेवा करना ही सब कुछ है, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये उत्तर गुण और महान होते हैं। 12 तप उत्तर गुणों में आते हैं, मुनियों के और आचार्यों के मूल गुणों में आते हैं। विनय पालना आदि ये सभी चीज़ें, प्रायश्चित लेना, सब बहुत महान है। ये अंतरंग तपों में आते हैं, इसकी महिमा बहुत बड़ी है। इसलिए लकीर के फकीर बन के ऐसा नहीं कि बस हमें करना ना पड़े इसलिए हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ, ये तो बहुत सरल है और कुछ करना कठिन है। तो शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए, अपन को उसके महत्व को समझना चाहिए। तो ऐसी भक्ति होती है, आचार्य भक्ति बहुत महान है। तो कह रहे थे कि वे पंचाचार का पालन करते हैं और 10 धर्मों का पालन करते हैं। तुम क्षमा, मार्गव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। हम लोग 10 लक्षण में सुनेंगे ही, परवार है। तो ऐसे 10 धर्मों का पालन करते हैं और 12 तपों में
जो मैंने कहा था वही तपाचार में भी आता है, वही तपालक्ष्य भी आते हैं। तो 12 तप, वही बात जो मैंने अभी कही थी तपाचार में, वे ही 12 तप अनशन आदि उपराशित आदि ये तप होते हैं। और सत आवश्यक जो उनके मूल गुणों में भी हैं साधुओं के, वे ही आवश्यक सामायिक स्तुति वंदना प्रतिगुण प्रत्याख्यान काव्य, ये तो करते हैं, मुनि भी करते हैं और आचार्य भी करते हैं। और 3 गुप्तियां हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। ऐसी काया को स्थिर करके बैठ करके सामायिक ध्यान और अपने वचनों को भी रोक करके मौन के साथ और मन को भी बिल्कुल आत्म तत्व में, तत्व द्रव्य आदि के चिंतन में, उनके गुणधर्म के चिंतन में लगाते हैं राग द्वेष के बिना। ऐसी मन गुप्ती होती है। तो ये 3 गुप्तियों का पालन करते हैं। साधना के रूप में साधु लोग भी गुप्तियाँ पालन करते हैं, वे भी सामायिक आदि के समय, लेकिन आचार्यों के लिए बहुत ज़रूरी है वे अपनी सामायिक के अलावा आजू बाजू भी वे पंच धारणावादी के माध्यम से और भी धर्म ध्यानों के माध्यम से एकाग्र होकर के गुप्ति का अनुपालन करते हैं। पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने के पश्चात समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं ने जिनेंद्र प्रभु के श्री चरणों में संपूर्ण अर्घ्य समर्पित कर पुण्य का अर्जन किया, जिसके बाद सभी भक्तों ने मंडल जी पर पवित्र अग्नि में आहुतियां प्रदान कर मंगल कामना भाई। ओम ह्रीं श्रीयाचर भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीं श्रीयाचर भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीं श्रीयाचर भक्ति भावनाय नमः। कार्यक्रम की समापन बेला में विशिष्ट जनों ने जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम को लेकर अपने अपने विचारों को साझा किया, जिसके बाद सभी प्रभु स्नेही श्रद्धालुओं ने संगीत की बहती बयार के मध्य हाथों में मंगल दीप लेकर नाचते थिरकते हुए जिनेंद्र प्रभु की आरती उतारी और इसी के साथ ही 11 सितंबर 2023 के दिन के कार्यक्रम का विधिवत समापन हो गया। अशोकनगर में परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज के श्री सानिध्य में लोक कल्याण महामंडल विधान चल रहा है और निरंतर जैन समाज के तमाम लोग इस महामहोत्सव में भाग ले रहे हैं। हमारे बीच जैन समाज के महामंत्री आदरणीय राकेश जी उपस्थित हैं। मैं भाई साहब पूछना चाहूँगा कि इस महामहोत्सव को हम किस उद्देश्य के साथ आयोजित कर रहे हैं? श्री राकेश जी। हमारे यहाँ सुभाषगंज मंदिर स्थित आचार्य आजब सागर महाराज का सत्संग वर्षा योग हो रहा है। इसमें 16 कारण पर्व पर लोक कल्याण विधान आचार्य आजब सागर महाराज के सानिध्य में हो रहा है। इसमें ज़िले की पूरी समाज को इसका लाभ हो रहा है। बहुत ही आनंद आ रहा है और आज मेरा बड़ा पुण्य का उदय है कि मुझे सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे अशोकनगर में लोक कल्याण विधान जो हो रहा है, इससे हमारे पूरे जैन समाज की जो जनता है वो पुण्य लाभ ले रही है और जनवाणी के माध्यम से जो प्रसारण हो रहा है, इससे पूरे भारतवर्ष में इसका लोग देखकर पुण्य लाभ ले रहे हैं। मुझे बैठकर विधान में बहुत अच्छा लगा। 16 दिवसीय विधान चल रहा है अशोकनगर में और इस विधान में सबसे विशेष बात ये रही कि मैं भाई साहब के साथ रहता हूँ, श्रावक से जी अपने श्री मंगलदीप जी के साथ। उन्होंने मुझे बताया तो मेरे भी मन हुआ और समाज में नए नए लोग समाज से जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर मध्य प्रदेश, अध्यक्ष श्री राकेश कांसल जी। मोबाइल नंबर 9425132030। महामंत्री राकेश जैन अमरोद। मोबाइल नंबर 9425131933। कोषाध्यक्ष सुनील जैन अखाई। मोबाइल नंबर 9893133140। गुरुदेव के चरणों में नमन करता राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।